नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य पांडे और आज आप लोगों के बीच में चर्चा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में। भाई ये योजना तो मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है, लेकिन क्या इसका फायदा गरीब बेरोजगार युवाओं को मिल रहा है आज के टाइम पर? ये सवाल है। क्योंकि जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो काफी ज्यादा संख्या में लोग बाहर गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, महाराष्ट्र जाकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये स्कीम जो चालू होती हैं, लागू होती हैं, उसका बेनिफिट 1 रुपए के बराबर किसी को नहीं मिल पा रहा है। इसका मेन रीजन क्या है? जो ये बैंक है, किसी भी बैंक में आप चले जाइए, सरकारी बैंक में अगर लोन के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया सब्सिडी वाला लोन आप भी योजना चालू हुई है युवा स्वरोजगार योजना के तहत, या कोई भी खादी ग्रामोद्योग योजना हो गई, बहुत सारी ऐसी योजना है जिसमें सीधे सीधे युवाओं को जोड़ा गया है उससे कि इनको पैसा मिले, उसमें सब्सिडी मिले और अपना खुद का रोजगार शुरू कर पाए। लेकिन किसी भी बैंक में अगर आप जाएंगे तो वहां पे सिर्फ आपको ये बता करके मना कर दिया जा रहा है कि अभी हमारे यहाँ ऑडिट चल रही है, अभी हमारे यहाँ कलेक्शन कैंपेन चल रहा है, अभी हमारे यहाँ लोन ऑफिसर असाइन नहीं है, ज्वाइन यहाँ पे नहीं है। कभी कुछ बहानाबाजी करके आपको सीधा मना कर दिया जाएगा। और अगर उस हिसाब से उनको, क्योंकि अगर बैंक में अगर आप जा रहे हैं तो वहां वो सामने देख करके आपको जज कर लेते हैं कि इनको ये किस हिसाब से बात कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई बेरोजगार है, गांव से है, तो जाहिर सी बात है उसको इतनी बैंक के बारे में जानकारी नहीं होती है। सीधे लोग होते हैं गांव वाले, और लोग जाते हैं, सर हमें लोन की जरूरत है, लोन चाहिए, हमने न्यूज में देखा था या ऐसे कहीं देखा था, आए हैं इस वजह से। तो सीधा सीधा उनको घुमा करके बता दिया जाएगा कि भैया अभी हमारे यहाँ हमारा पावर सीज है, अभी हमारे यहाँ कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से अभी 2-3 महीना लोन यहाँ से पॉसिबल नहीं है। अगर इन केस कोई फाइल किसी के जरिए बनवा लिया या कहीं से करके ऑनलाइन करवा लिया और भिजवा भी दिए बैंक में, तो वहां पर ये कह करके मना कर दिया जा रहा है कि आपके गांव में ज्यादातर जो लोन पहले से हुआ है वो लोन एनपीए जा रहा है। अब भाई हमारे गांव, हमारे क्षेत्र में अगर लोन एनपीए जा रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती? हमारा तो कोई लोन है नहीं। या हमारे परिवार का लोन, अगर हमारे परिवार के, हमारे भाई बहन, पिताजी या किसी का अगर लोन अकाउंट एनपीए में हो, तब तो चलो लोन को आप मना कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, प्रॉपर रीजन हुआ। या हम कहीं से दूसरे बैंक में डिफॉल्टर हैं तो आप मना कर सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे ये बहानेबाजी बना लेना कि नहीं आपके क्षेत्र में काफी ज्यादा जो लोन पहले से हुआ है वो एनपीए है, लोन सही से नहीं चल रहा है, तो उसमें भाई हमारी कोई गलती तो है नहीं कि आप इस तरह मना कर सकते हैं। लेकिन क्या है, सिर्फ जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं वो सिर्फ ऑन पेपर रहता है, बाकी जमीनी क्षेत्र पे देखा जाए, जमीनी स्तर पे देखा जाए तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जो पावर में है, जो नेता और विधायक के खास लोगों में आते हैं, जिनके परिवार से कोई अच्छे पोस्ट पे हैं, उन लोगों को इन चीजों का बेनिफिट मिल रहा है। बाकी जो गरीब, एक्चुअल में जो परेशान और गरीब मजबूर लोग हैं, जो खुद का सच में शुरू करना चाह रहे हैं काम, उनको ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरन वो 2-4-10 हजार रुपए भी खर्चा कर देते हैं फाइल बनवाने के चक्कर में। किसी को बताया जाता है आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए, कोई आईटीआर फाइल करिए, जबकि इन सब चीजों का इन योजनाओं के तहत कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जानकारी ना होने के अभाव में लोगों से ये सारी चीजें